जय हिंद दोस्तों, रायन फैमिली चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं हारून रशीद। आज 7 दिसंबर 2024 को समाहरणालय दरभंगा की तरफ से यानी ज़िला कलेक्ट्रेट के तरफ से उर्दू ज़ुबान सेल में के तरफ से यानी बिहार सरकार के उर्दू निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार सरकार के निर्देशानुसार फ़रोग़ उर्दू सेमिनार सह कार्यशाला मुशायरा का इनेकाद किया गया। फ़रोग़ उर्दू सेमिनार का अमलगाह व मुशायरा उद्घाटनकर्ता जनाब राजीव रोशन भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिलाधिकारी दरभंगा के थे। ये उद्घाटनकर्ता जनाब राजीव रोशन डीएम साहब दरभंगा थे। इस सेमिनार में पूरे दरभंगा से शिक्षक एवं शिक्षिकाएं सम्मिलित हुए, उर्दू जानने वाले। चूँकि डीएम साहब का भी आदेश था कि प्रत्येक उर्दू स्कूल से कम 2 शिक्षक शिक्षिकाएं या 2 शिक्षक यहाँ आना अति आवश्यक है। बहुत से लोग और आए दरभंगा में। दरभंगा ज़िला के डीएमसीएच में ऑडिटोरियम है, वहीं यह प्रोग्राम था। बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। इसमें बहुत से लोग उर्दू गज़ल, बहुत सी लड़कियां उर्दू गज़ल नज़्म भी पढ़ें। और आप आगे देखिएगा इस वीडियो के आखिर में। बहुत बेहतर प्रोग्राम रहा। ये ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा। ये सबसे पहले शुक्रगुज़ार यह चैनल होता है जनाब माननीय इज़्ज़त माब जनाब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वो मुस्तहक हैं। ये अच्छे काम बिहार में हुआ है और ये अच्छी बात है। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि उर्दू दां से कि अपने स्कूल हो या सरकारी कार्यालय हो, उसमें कम से कम उर्दू में और हिंदी में नाम ज़रूर रहना चाहिए दोस्तों। और अच्छी बात है कि उर्दू सेमिनार मनाया गया। ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत दूर दूर से शोरा इकराम आए। मैं आपको छोटा छोटा चंद टुकड़े में आपको सभी का मुशायरा में दिखा रहा हूँ। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए इंशाअल्लाह। और हाँ, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्त। रफ्ता रफ्ता इसने कई ज़बानों के अल्फाज और बोलियों को खुद में रचा बसा लिया और जिंदा ज़बानों के सफ़ में अपनी जगह मुस्तहकम कर ली। 1837 ईस्वी का मामला है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उर्दू को शुमाली हिंद की दफ्तरी ज़बान तस्लीम किया, जबकि इससे कबल 18वीं सदी में बाज़ाब्ता इसके अदबी नमूने पेश किए जाने लगे थे। ये ज़बान आइन हिंद की 8वीं शेड्यूल में है, सभी जानते हैं। 2021 के सेंसस के मुताबिक उर्दू बोलने वाले की तादाद तकरीबन 6 करोड़ थी। ये विकिपीडिया का रिपोर्ट है। कमोबेश मुल्क के तमाम सूबों में बोली जाती है ये ज़बान। ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, बिहार में दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़बान है, बल्कि इसका दायरा कार धीरे धीरे बढ़ रहा है। विकिपीडिया की बात माने तो हिंदुस्तान में 3000 से ज़्यादा इशाते हैं। इनमें तकरीबन 400 रोजनामे हैं। दानिशवरान इनमें से बंद होते जा रहे अखबार और रसायल का नोहा तो पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या ये खुश आइंद नहीं कि आज उर्दू भी दूसरी ज़बानों के साथ डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा है। अब उर्दू विकिपीडिया को ही लीजिए, इसमें तकरीबन 15,000 फाइलें और 2.25 लाख मज़ामीन और 18,000 मुंदरज सारिफीन हैं इसके। रहमान साहब और डॉक्टर मुजीर अहमद आज़ाद साहब से उर्दू के मुतालिक सारी गुफ्तगू आप सुन चुके हैं। थोड़ी सी गुफ्तगू 2 से 3 मिनट में मैं करके ख़त्म करता हूँ अपनी बात। उर्दू नहायत खूबसूरत और प्यारी ज़बान है। इसकी दिलकशी और शीरीनी गैर उर्दू दां को भी अपनी जानिब मतवज्जा करती है। उर्दू के लिए एक बड़ा ख़तरा जदीदियत है। उर्दू वाले एहसास कमतरी के शिकार हैं।
उर्दू में अंग्रेजी अल्फाज जबरन इस्तेमाल करने को फख्र समझते हैं। अवामी और सरकारी सतह पर उर्दू जबान के साथ वो इंसाफ ये नहीं हो रहा डॉक्टर जिसकी एहसान वो हक मुस्तहक साहब बोल है। रहे हैं, उर्दू जानने एलहरा वाले और पब्लिक उसकी स्कूल, रोजी रोटी लेडिया खाने से वाले दरभंगा। हजरात भी उर्दू बोलने से कतराते हैं, और नौजवान नस्ल के जो हजरात उर्दू बोलना या लिखना चाहते हैं उन पर भी तंज करते हैं कि उर्दू लिख या पढ़ के क्या करोगे। यह बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। जिन लोगों पर उर्दू के फरोग की जिम्मेदारी आयद होती है वही उसको मिटाने में शरीक नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार उर्दू का गहवारा रहा है, लेकिन आज इन सूबों में उर्दू की हालत खराब है। उर्दू हिंदुस्तान के जिन इलाकों में फली फूली और परवान चढ़ी उनमें बिहार खास तौर पर काबिल जिक्र है। यहाँ यह सिलसिला आज भी जारी है। यहाँ उर्दू का चिराग आज भी रोशन है। उर्दू जबान और अदब आली वक़ार जनाब सदर साहब की इजाज़त से अपने मकाला का आगाज़ करते हैं। मेरा उन्वान है उर्दू ज़बान की अहमियत और उसका फ़रोग़। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। ज़बान समाजी ज़िंदगी में इजहार ख़यालात का सबसे बेहतरीन और मौसर ज़रिया है। ज़रूरियात ज़िंदगी ने ज़बान पैदा की है। कोई भी ज़बान यकायक वजूद में नहीं आती। इसके पनपने के पीछे सदियों का तारीख़ी और तहजीबी अमल कारफरमा होता है। उर्दू अपने इर्तिकाई सफ़र के तमाम मराहिल से गुजर कर हमारे सामने साफ़ व शफ़ाफ़ और नफीस व उम्दा शक्ल में मौजूद है। उर्दू अपनी हलावत व चाशनी, मिठास व नगमगी और तमाम ज़बानों पर फ़ौक़ियत रखती है। इसी वजह से इसे मोहब्बत की ज़बान कहा जाता है, और कहा जाता है कि उर्दू ज़बान एक चलती फिरती तहजीब का नाम है। मौजूदा दौर में इंटरनेट एक मौसर ज़रिया है। उर्दू ज़बान के लिए वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मयारी मवाद तख्लीक और शेयर किए जाएँ। उर्दू अदब की तरवीज व इशाअत, उर्दू की शेरी, अफसानवी और दीगर अदबी ज़ख़ीरा को मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जमा करके आलमी सतह पर पेश किया जाए। किताबों की इशाअत और उसकी कीमत पर क़ारीन तक और उसको आसान की कीमत पर क़ारीन तक रसाई कराई जाए। सीएम कॉलेज की तालिबे इल्म शोबा उर्दू से बस सब पहले पहल मैं ज़िला मजिस्ट्रेट और ज़िला उर्दू ज़बान से ज़िला डायरेक्टर महकमा का और जसीमुद्दीन साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, ताकि इन्होंने मुझे आज इस स्टेज पर आने का मौका दिया। मैं इकबाल अशर की एक मशहूर नज़्म यहाँ पेश करने जा रही हूँ, जिसका उन्वान है उर्दू है मेरा नाम। उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया, सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया, है मीर के अज़मत के दिए मुझको सहारे, मैं दाग के आंगन में खिली बन के चमेली। उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरू की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ, गालिब की सहेली। उर्दू है मेरा नाम। गालिब ने बुलंदी का सफर मुझको सिखाया, ये गालिब ने बुलंदी
सहारे, चख बस्त की उल्फत ने मेरे ख्वाब सवारे, फानी ने सजाई मेरे पलकों पे सितारे, अकबर ने रचाई मेरी बेरंगे हथेली, उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली, उर्दू है मेरा नाम। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने कभी खुद को यूं मुसलमान न जाना, देखा था कभी मैंने भी खुशियों का ज़माना, अपने ही वतन में हूँ मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की सहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली, उर्दू है मेरा नाम, उर्दू है मेरा नाम। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। सबसे उर्दू के कमज़ोर होने की 2-3 वजूहात हैं जिस पर हम आप सब लोगों को ध्यान देना नहायत ज़रूरी है। इब्तदाई दर्जात में जिस तरह इमला और जुमला बच्चों को सिखाया जाना चाहिए वो हम आप संजीदगी के साथ नहीं सिखाते हैं, क्योंकि हमें गुज़श्ता 30 वर्षों से दर्स व तदरीस के इदारे में काम करने का मौका मिला। लड़के एमए पास आते हैं, रस्मुल ख़त नहीं लिख पाते, रस्मुल ख़त क्या है उसके बारे में नहीं बता पाते। तो उर्दू को कमज़ोर होने की सबसे बड़ी वजह हुई कि उसने अपने अवामी अदब को, जिसके सहारे से वो परवान चढ़ी, उसको ही उसने छोड़ दिया, ड्रामा छोड़ दिया, गीत नाच जिसको कहते हैं। आज मैथिली ज़ुबान हिंदुस्तान की ज़ुबानों में एक मजबूत ज़ुबान के तौर पर अपनी शनाख्त रखती है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उसका जो अवामी अदब है, जिसको लोक साहित्य कहते हैं, वो नहायत मजबूत और मजबूत है, जिसकी बिना पर वो आज जिंदा है और आगे भी ताबिंदा रहेगी। अब आज उर्दू के साथ गले में टाई उर्दू की, बदन पर जींस उर्दू की, कि सारी उम्र खाई है फ़कत बालाई उर्दू की, कि सारी उम्र खाई है फ़कत बालाई उर्दू की। टीचर हैं ये उर्दू के, उर्दू से कमाते हैं, मगर अपने बच्चों को अंग्रेजी ही पढ़ाते हैं। जब हम आप अपने घरों में 2 रुपए के अखबार को नहीं पढ़ेंगे, बच्चे की ज़ुबान की दुरुस्तगी, बच्चे की ज़ुबान, अपनी ज़ुबान की अहमियत और अफादियत को क्या समझेंगे। और थानवी दर्जात में शुरू के दिनों में बच्चों को बुलंदखानी करवाई जाती थी, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो मुश्किल अल्फाज होते थे उसके मानी बताते थे असातिज़ाए कराम, और कवायद भी पढ़ाया जाता है। आज एमए पास लड़के नहीं जानते कि इसकी कितनी किस्में हैं, इसमें मालवा क्या है, इसमें नकरा क्या है, मौजारा क्या है। ये चीज़ें जब हमारे बच्चे जब इब्तदाई और सानवी दर्जात में नहीं जाएंगे तो आने वाली बातें जो है, इसमें मैथिली का एक शेर कहेंगे, जे समाज के हित नहीं साधे ओई भाषा के काजे की, भाषा बोली जता अनादर सोचू और समाजे की। जहाँ ज़ुबान की कदर और अहमियत को हम आप नहीं समझेंगे तो उसकी किस तरह से जो है ना हम तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए सोचेंगे। क्योंकि आज कॉलेज के लड़कों में ये चीज़ 5 अगर किसी अच्छे रसायल और जरायद का नाम पूछ लीजिए तो वो नहीं बता पाते हैं। उर्दू पैदा कब हुई, मरी कब, ये कहानी सबको मालूम है। 60 साल 65 साल आदमी की उम्र होती है, उस लिहाज से हम लोगों को मर जाना है। क्योंकि जब तक हम आप, क्योंकि किसी भी चीज़ की बका तभी है जब उसको बोलने वाले जिंदे रहेंगे, उसका रस्म तक जिंदा रहेगा। कुव्वत फिक्र अमल पहले पे ना होती है तब किसी कौम की शौकत में ज़वाल आता है। तो शौकत का पर ज़वाल लाने के लिए हम लोग खुद ही उसके लिए जो है लाया तय करते हैं। क्योंकि गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। आज यही सूरत हाल है उर्दू की तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा, जिसके लिए आज जिस सरज़मीन में आज बातें हो रही हैं, मिर्ज़ा की सरज़मीन है, जिसके बारे में नागार्जुन ने कहा था कि यहाँ कितने गवर्नर नायाब हैं,
अगर दरभंगा की तारीख को तलाश किया जाए तो 3 किताबें मुतवातिर लिखी गई 19वीं दहाई में। जो पहली 1868 में रियाज़-ए-तिरहुद लिखी गई, 1884 में आईन-ए-तिरहुद लिखी गई और 1885 में जो है ना रियाज मौजे सुल्तानी शाहजादा ज़ुबैरुद्दीन गोरगान बहादुर शाह जफर के पोते ने लिख करके इस इलाके को उर्दू की किताबी शक्ल में एक बहुत बेकीमती सरमाया अता किया। और नागार्जुन का ये शेर है, कितनों के गौरव नायाब है। तानसेन कतेक रवि वर्मा कतेक घास छिलैक बागमती कछेर में, कालिदास कतेक विद्यापति कतेक छैठ हेरायल महिष मारा खेर में। यानी कि भैंस के झुंड में हराया हुआ है गौरव नायाब, उसको कोई तलाशने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को अपनी जुबान के तई संजीदा नहीं होंगे, अखबार नहीं खरीदेंगे, रसायल और जलाल अवामी अदब को जिंदा रखने की कोशिश नहीं करेंगे। अब आखिरी में एक शेर पर हम बात अपनी खत्म करते हैं। उर्दू से पूछा जुल्फ तेरी क्यों बिखर गई, सबरी थी जो कि मीर से गालिब से दाग से, कहने लगे नसीब पे रोती हूँ आज मैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, कहने लगी नसीब पे रोती हूँ आज मैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वासिया परवीन, मैं सीएम कॉलेज दरभंगा में शोबा उर्दू की तालिबा हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने बशीर बद्र की गज़ल पेश करने जा रही हूँ। आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। सींचा है अपने खून से हम तिश्ना लबों ने, सींचा है अपने खून से हम तिश्ना लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है। तो उनकी मेहनतों को सलाम और बहुत बहुत मुबारकबाद कि हम सबको उन्होंने ये मौका दिया कि इस बज़्म में शरीक होने के लिए और एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए और एक दूसरे के ख्यालात से हम आहंग होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उन तमाम दानिश्वरान का जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, उनकी बातें आपने सुनी, बहुत उम्दा बातें, प्रैक्टिकल बातें और जिन पे अमल करने की ज़रूरत है। चाहे वो जनाब नदीम अशरफ साहब हो, डॉक्टर मुजाहिदुल इस्लाम साहब हो, मोतीउर रहमान साहब हो, मुजीर अहमद साहब हो, एहसान साहब हो, या बेहतरीन प्रैक्टिकल बात करने वाले कलीमुल हक साहब हो, या जनाब मंजर सुलेमान साहब हो। मदरसे के हवाले से बात हुई, मैथिली के हवाले से बात हुई, निज़ामत के हवाले से बात हुई कि किस तरह किस अंदाज में अंग्रेज़ी में फ्लुएंटली बोल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है उसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। नॉलेज अलग चीज़ है, ज़बान अलग चीज़ है। ज़बान एक दूसरे उस नॉलेज को एक दूसरे तक ले जाने का एक ज़रिया होता है। वो ज़बान मैथिली हो सकती है, उर्दू हो सकती है, हिंदी हो सकती है, भोजपुरी हो सकती है, अंग्रेज़ी हो सकती है। अंग्रेज़ी जानना इस बात की कहीं कोई दलील नहीं है कि वो बहुत अच्छा नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत बड़ा दानिश्वर है। तो हमें अपनी चीज़ों को देखना होगा और हम किस तरह प्रैक्टिकली अपने काम को अंजाम देते हैं और अच्छी तरह देते हैं, तो यकीनन हम उर्दू ज़बान का भी और अपनी कौम का भी और अपने मुल्क का भी खिदमत कर रहे होते हैं। और हम सब असातिज़ा हैं, ये कोई मैटर नहीं करता किस लेवल पे पढ़ाते हैं, बल्कि आप लोग हम लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं जो बच्चों की तालीम से आरास्ता होते हैं, जिन्हें उन बच्चों को सीखना, संवारना,
ताकि फ्यूचर हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो, अच्छे माहौल में पले बढ़े, उसकी जिम्मेदारी आप सबके है। तो हम लोगों से ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। उर्दू सिर्फ एक ज़रिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहाँ भी कोई ज़रूरत हो आप रब्ता कर सकते हैं। डीएम साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, रोशन ख्याल आदमी हैं, और मेरी कई मौके पे बात हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करता है, हमें अपना काम करना होगा। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि चीज़ें दूसरे के सहारों पे, दूसरे के उम्मीदों पे नहीं हुआ करती, हमें खुद अपने लिए रास्ता बनाना होगा जो तुमसे आगे तक आपको रिस्क मिलकर रहेगा। आप भूखे प्यासे बिल्कुल नहीं रहेंगे। इसलिए आप तहजीब, तमद्दुन, सलीका, शाइस्तगी का मुजाहरा कीजिए और बदनज़मी का माहौल मत कीजिए। अभी बहुत ही एक अहम प्रोग्राम जो मुशायरा, जो इस बज़्म का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसका सिलसिला जल्द शुरू होने वाला है। और मैं इसीलिए मैंने कोशिश की कि आप लोग पहले शिकम सैर हो जाएं। रिफ्रेशमेंट का सिलसिला हुआ और इसी दरमियान सदर मोहतरम के कलिमात से आप मुस्तफ़ीद हो रहे थे। उन्होंने जो ज़रूरी कलिमात बताए वो हम लोगों के लिए आइडियल है, नमूना है आगे बढ़ने के लिए। उसमें हमारे लिए एक रहनुमाई की बातें की गई है और आगे बढ़ने का एक तरीक़ा बताया गया है। हमें उसे अपनाना चाहिए और उनकी जो शख्सियत है उससे हमें भी तारीफ और तवानाई हासिल करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सफ़ीना महफूज है और मैं शोबा उर्दू सीएम कॉलेज की तलबा इल्म हूँ। मैं सबसे पहले फ़रोग और उर्दू सेमिनार का बहुत शुक्रिया अदा पेश करूँगी कि उन्होंने मुझे ये मंच अता किया। मैं आज मेहदी हसन साहब की एक गज़ल रफ्ता रफ्ता आप सबके पेश नज़र करने जा रही हूँ। रफ्ता रफ्ता मेरे हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। जिंदगी का मकाम आया तो क्या करोगे, सफर में सहरा के तिश्नगी का मकाम आया तो क्या करोगे। तुम्हारा दुश्मन ही लेके हाथों में जाम आया तो क्या करोगे। तुम अपनी धुन में हो ऐ मुसाफिर, मगर ये सोचो कि रास्ते में कहीं किसी की मोहब्बतों का कयाम आया तो क्या करोगे। तुम्हारा दुश्मन लेके हाथों में जाम आया तो क्या करोगे। जोरदार इस्तेमाल की। हमारे जिन उर्दू असातिज़ा तक नाश्ता की रसाई नहीं हो पाई है, रिफ्रेशमेंट आ रहा है उनके लिए, हम उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि इत्मीनान और सुकून का मुजाहरा करें। नाश्ता आप तक ज़रूर पहुंचेगा। अभी वो जाम में फंसा हुआ है। अभी उसका ताज़ा अपडेट ये है कि 10 से 15 मिनट में नाश्ता आप तक ज़रूर पहुंचेगा। बराए करम आप इत्मीनान और सुकून का मुजाहरा कीजिए और मुशायरा को बगौर पूरी लुत्फ़अंदोज़ी के साथ आप समाअत फरमाइए। मंजर सिद्दीकी साहब आपके साथ हैं।
गजल से पहले दो शेर समाज करता है। जब किसी से कोई कलाम करो, जब किसी से कोई कलाम करो, एहतरामन उसे सलाम करो। जब किसी से कोई कलाम करो, एहतरामन उसे सलाम करो। मंजर मंजर हसीन है मंजर, अपनी नजरों में इंतजाम करो, अपनी नजरों में इंतजाम करो। छोटी बहन की गजल देखेंगे। गजल का मतलब है उर्दू की नज्म है। भाषाओं की जान है उर्दू, भाषाओं की जान है उर्दू, हिंदुस्तान की शान है उर्दू। भाषाओं की जान है उर्दू, हिंदुस्तान की शान है उर्दू। इससे दिलों का मिलना जुलना, इससे दिलों का मिलना जुलना, हर दिल का अरमान है उर्दू, हर दिल का अरमान है उर्दू। और आगे देखने से उर्दू से तहजीब मिली है, उर्दू से तहजीब मिली है। हम पे एक एहसान है उर्दू, हम पे एक एहसान है उर्दू। उर्दू से तहजीब मिली है, हम पे एक एहसान है उर्दू। इसकी ज़ियाफत फर्ज हमारा, इसकी ज़ियाफत फर्ज हमारा। एक हसीन मेहमान है उर्दू, एक हसीन मेहमान है उर्दू। इसमें दीन और दुनिया भी है, इसमें दीन और दुनिया भी है, इसमें दीन और दुनिया भी है। कितनी है ये धनवान है उर्दू, कितनी ये धनवान है उर्दू, कितनी ये धनवान है उर्दू। और मकसद देखेंगे, दुनिया में हम सबकी मंदिर, दुनिया में हम सबकी मंदिर, आला एक पहचान है उर्दू, आला एक पहचान है उर्दू। भाषाओं की जान है उर्दू, हिंदुस्तान की शान है। शुक्रिया। भूख लगती है, अपने थैले में हाथ डालते हैं और एक सेब निकालकर खाने लगते हैं। इस दौरान उस मासूम बच्ची को देखा कि वो मेरी तरफ घूर के देखे जा रही है। स्वामी जी ने अपना हाथ थैले में दोबारा डाला और एक दूसरा सेब निकाल के उस बच्ची को दे दिया। वो बच्ची सेब लेकर जैसे ही खाने लगी, उसकी माँ ने एक जोरदार थप्पड़ उस बच्ची को मारा। स्वामी जी को बड़ी तकलीफ हुई और कहा कि माता, इस बच्ची ने सेब मांगा नहीं था, मैंने खुद सेब दिया था, आपने इसे क्यों मारा? उस माँ का जो जवाब था मैं हर माँ तक पहुँचाना चाहता हूँ। उस माँ ने कहा कि स्वामी, मैंने बच्ची को सेब लेने के लिए थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि सेब लेने के बाद उसने आपको धन्यवाद नहीं किया, शुक्रिया नहीं किया, इसलिए उसको थप्पड़ मारा। इसलिए आपको नई नस्लों की तरबियत करनी है। आपके बीच एक से एक शायर आएंगे और एक से एक शेर सुनाएंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि उस